राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, इस दिन प्रकट हुई थी भगवत गीता। श्री कृष्ण के मुख से भगवत गीता इस एकादशी के व्रत से ही मिलता है वैकुंठ में स्थान। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत जो करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। श्री कृष्ण के मुख से श्रीमद् भगवत गीता के अवतरित होने का दिन है मोक्षदा एकादशी। भगवान विष्णु जिस लोक में निवास करते हैं उसे वैकुंठ कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार बहुत ही पुण्य से मनुष्य को इस लोक में स्थान मिलता है। जो यहाँ पहुँच जाता है वह पुनः गर्भ में नहीं आता है, क्योंकि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष एकादशी बड़ी ही पुण्यदायिनी है। इस एकादशी के दिन व्रत करके गीता के 11वें अध्याय का पाठ करने वाले के पाप कट जाते हैं और व्यक्ति मोक्ष पाने का अधिकारी बन जाता है। इसलिए इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए मोक्ष प्रदायिनी श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया था। इसलिए इस दिन की गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी के व्रत से मिलता है वैकुंठ में स्थान। मार्गशीर्ष एकादशी मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी और सबको सुख देने वाले और जगत के पिता हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है, कृपया मुझे बताएं। भगवत वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ। गोकुल नाम के नगर में वैशानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेद के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य का धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता है। क्या करूँ? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश फैला देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा को सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन
अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत भविष्य और वर्तमान विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति होगी। मुनि के यह वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास से पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को विश्व रूप के दर्शन का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में बताया गया है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त देखा। श्री कृष्ण में ही अर्जुन ने भगवान शिव, ब्रह्मा और जीवन मृत्यु के चक्र को देखा। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति नियमित गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता है उसे भगवान विष्णु के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति की आत्मा मृत्यु के पश्चात परमात्मा के स्वरूप में विलीन हो जाती है, अर्थात उन्हें मोक्ष मिल जाता है। गीता का 11वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। जो व्यक्ति समय के अभाव में संपूर्ण गीता का पाठ नहीं कर पाता है वह केवल 11वें और 8वें अध्याय का पाठ करे तो उन्हें संपूर्ण गीता पाठ का लाभ मिल जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि गीता जयंती के दिन श्रीमद् भगवत गीता की पूजा करके आरती करनी चाहिए। इसके पश्चात गीता का पाठ करना चाहिए। इससे महापुण्य की प्राप्ति होती है। गीता का पाठ पुण्य प्राप्त करने के लिए है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि गीता मनुष्यों को आदर्श जीवन जीने को सलाह देती है। व्यक्ति को गीता का पाठ करके इसके ज्ञान को अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए, तभी गीता के पाठ का लाभ मिलता है। दोस्तों, आपको यह जानकारी और कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।